जय हिंद। आज हम फाउंडेशन नींव के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे बिल्डिंग हम बनाते हैं तो बिल्डिंग के ऊपर वाला हमारा सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर। और बिल्डिंग के नीचे वाला जो भाग हमें दिखता नहीं है, अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर रहता है, उसे हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। सब स्ट्रक्चर, ये चीज। तो आज हमें सब स्ट्रक्चर का ही अध्ययन करना है। जैसे गांवों में, शहरों में चाचा का मकान, भैया का मकान, किसी का भी मकान बनते आपने देखा होगा। तो जो नीचे हमारी नींव होती है, अर्थात मकान को खड़ा करने के लिए, मकान को बनाने के लिए जिस नींव की आवश्यकता होती है उसी को हम फाउंडेशन बोलते हैं। अर्थात उसको जैसे स्टैंड करने के लिए बिल्डिंग को जिस फाउंडेशन की आवश्यकता होती है उसे हम नींव या फाउंडेशन कहते हैं। तो आज हम इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में इसको बनाना सीखेंगे, किस तरह से हमारा ये बनेगा। और ये पॉलिटेक्निक थर्ड सेम में हमारा 10 से 12 नंबर गेन करता है। 10 से 12 नंबर आपको फिक्स है, ये आना ही आना है। तो चलिए बनाना सीखते हैं। कल हमने आपको बताया था कंक्रीट के बारे में, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ग्लास के बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके वहां पे आप देख सकते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि जैसे कंक्रीट कैसे बनेगा। तो कंक्रीट को रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल में इस तरह से फिलअप करना था। तो उसका यूज आज है, उसका यूज आज यहाँ आपको पड़ेगा। इस तरह से जो मैंने बताया था फिलअप करने के लिए, वो चीज यूज यहाँ पर करेंगे। और जो हमारा कंक्रीट होता है, मोर्टार होता है, उन सब का भी अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो हमारा दिया है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर दीवार के लिए एक फैलाव नींव, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन नींव का विस्तृत चित्र बनाइए। कह रहा है कि स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन को आप हिंदी में फैलाव नींव बोलते हैं। फैलाव नींव ये होता क्या है? तो आइए जान लेते हैं। पहले जो हमारा फाउंडेशन होता है, ये फाउंडेशन हमारा दो प्रकार का होता है। फाउंडेशन पहला है सेलो फाउंडेशन, सेलो फाउंडेशन, और दूसरा है डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन। तो इसमें सेलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में हम अंतर कैसे करते हैं, ये देखिए। सेलो फाउंडेशन होता क्या है? इसका एक जनरली सूत्र है कि इसकी जो चौड़ाई रहेगी, जो फाउंडेशन की चौड़ाई रहेगी नींव की, वो उसकी गहराई की अपेक्षा अधिक रहती है। अर्थात जो हमारा विड्थ होगा वो अधिक रहेगा, या फिर इक्वल हो सकता है डेप्थ के। जहां पर डी क्या है? डेप्थ, माने कितना गहरा है, और डब्ल्यू क्या है? विड्थ। विड्थ मीन्स चौड़ाई, कितना चौड़ा, कितना चौड़ा है। और डीप फाउंडेशन जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। डीप फाउंडेशन में क्या हो जाता है? डीप फाउंडेशन में आपका चौड़ाई कम हो जाती है और गहराई वहां पर बढ़ जाती है। तो क्या हो जाता है? डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डब्ल्यू। अर्थात जो हमारा डेप्थ है, फाउंडेशन का जो डेप्थ है वो हमारा अधिक हो जाता है लेस चौड़ाई की अपेक्षा। तो इसको हम डीप फाउंडेशन बोलते हैं। डीप फाउंडेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस में है सेलो फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन को हम हिंदी में उथली नींव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उथली नींव। उथली नींव। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है, उथली नींव, जो 10 से 12 नंबर आपको गेन करता है। ठीक है। तो सेलो फाउंडेशन के अंतर्गत हमारा आता है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। क्या? स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, जो यहाँ पर दे रखा है। तो आइए हम स्ट्रक्चर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एमडी है। एमडी को हम मिनी ड्राफ्टर भी बोलते हैं। तो एमडी की सहायता से जो है हम वहाँ पे अपने चार्ट पेपर पे इसको बनाते हैं। तो आइए, कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर दीवार के लिए,
जो दीवार की थिकनेस दी हुई है, दीवार की मोटाई, मतलब जो हमारा दीवार ऊपर खड़ा होगा वो कितनी मोटाई की है, कितने थिकनेस की है, वो हमारा दिया है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारा दीवार की मोटाई, दीवार की मोटाई जिसको टी से डिनोट करते हैं, टी मतलब थिकनेस होता है, ये हमारा कितना दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है 30 सेंटीमीटर, थिकनेस हमारा 30 सेंटीमीटर दे रखा है। और एक फार्मूला होता है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, W इक्वल टू 2T+30। टी क्या है इसमें, टी आपकी यही दीवार की मोटाई टी है 30 सेंटीमीटर थिकनेस, वो हमारा, ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, W इक्वल टू 2T+30। तो इसमें हम इसको फिलअप कर देते हैं, W इक्वल टू 2 गुणे 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर हमारा फाउंडेशन की चौड़ाई आ गई, 90 सेंटीमीटर क्या आ गई, फाउंडेशन की चौड़ाई। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं, कैसे करेंगे, आइए पहले हमें स्केल मानना पड़ता है कि जैसे 90 सेंटीमीटर का हमारा स्केल होता नहीं है, इतना बड़ा स्केल बनाना संभव नहीं है, इसलिए हमें एक मानक पैमाना मानना पड़ता है। तो हम 1:3 का मान लेते हैं, पैमाना यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे अपने सीट पर भी लिखेंगे 1:3 10, ये पैमाना लिख के ऐसे ब्रैकेट में आपको कर देनी है। तो अब क्या करना है, जैसे यहाँ पर 90 सेंटीमीटर आ गया, तो 90 सेंटीमीटर जो मैंने पैमाना मान रखा है उससे मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करूँगा, देखिए 90/10 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो आपको एमडी की सहायता से 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेनी है, जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, ये मैंने 9 सेंटीमीटर की लाइन एक ड्रा कर दी, ठीक। अब हमें इसकी विड्थ निकालनी है। अब ये आपने ये बोला कि मतलब विड्थ को मैंने 90 सेंटीमीटर क्यों ले लिया, मैंने इसके पहले स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन का जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था कि जो उसकी चौड़ाई होती है गहराई की अपेक्षा अधिक होती है या तो बराबर हो सकती है, तो जनरली हम दोनों को इक्वली ले लेते हैं, ठीक। अब हमारी ये 90 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर 30 सेंटीमीटर की, थोड़ा वीडियो पॉज करो, पॉज कर दो वीडियो थोड़ा। अब मैं बात कर रहा था इसकी विड्थ की, मतलब इसकी चौड़ाई हम कितना लेते हैं, तो दीवार का जो आपका थिकनेस दिया है, थिकनेस कितना है 30 सेंटीमीटर, तो 30 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने पैमाना मान रखा है 10, तो 10 से जब डिवाइड करते हैं हम आ जाता है 3 सेंटीमीटर। तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो हमारी आ जाती है कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो आइए हम ड्रा कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर। और इसको हम एमडी की सहायता से स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, ठीक। ये हमारा फाउंडेशन बनके रेडी हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, कंक्रीट भरते हैं, जो मैंने कल आपको बताया था कि कंक्रीट कैसे फिलअप करनी है, ग्लास का कैसे बनाना है, एल्यूमिनियम का कैसे बनाना है, तो वो सिंपल यहाँ पर काम आता है। और इसमें हमें कंक्रीट जो है फिलअप करनी होती है, तो आइए हम कंक्रीट को फिलअप कर देते हैं। इस तरह से हमारा कंक्रीट बनता है। ये हमारा, अब इसको डायमेंशन हम लिख लेते हैं, ये हमारा 90 सेंटीमीटर, अभी हम उसको अच्छे से करेंगे, और ये 30 सेंटीमीटर। अब ये देखिए हम खसका छोड़ते हैं, तो खसका जो होता है वो हमारा ईंट का जो हम खसका छोड़ते हैं वो दीवार की मोटाई का दोगुना होता है। कितना होता है, दीवार की मोटाई का दोगुना। तो दीवार हमारी कितनी मोटी थी, देखेंगे 30 सेंटीमीटर, टी हमारा कितना था 30 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला जो हम खसका छोड़ते हैं वो दीवार की मोटाई का दोगुना होता है, अर्थात 2T निकालना है हमें।
2t इक्वल टू देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 30 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर आ गया ये। अब यहाँ 60 सेंटीमीटर, टोटल लंबाई हमारी कितनी कितनी है 90 सेंटीमीटर। 90 में से 60 को माइनस करते हैं, आ गया 30 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों ओर बराबर बराबर दूरियां छोड़नी है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। अब ये हमारा 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर को हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, आपका आ जाता है 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर इसमें ले लेते हैं, 15 सेंटीमीटर। अब ऊपर की तरफ हम 20 सेंटीमीटर चलते हैं, कितना चलते हैं 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ये मैंने 15 सेंटीमीटर जो है छोड़ दिया, 15 इधर, 15 इस साइड। और ये देखिए टोटल लंबाई हमारी कितनी थी 90 सेंटीमीटर। 90 में से 30 आपका माइनस हो गया, इक्वल टू आ गया 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर का हमें खसका बनाना है, तो खसका हम कितने भाग का बनाएं? अगर 20-20 सेंटीमीटर का हम बनाते हैं तो 20 में इसको डिवाइड करेंगे 3, 20 3 60, अर्थात हमारा 3 खसका इसी तरह बन के तैयार होता है। आप उसमें माप के चार्ट में माप के अच्छे से बनाइएगा। अब इसके ऊपर हम जितना भी मतलब खसका छोड़ेंगे वो हम 5-5 सेंटीमीटर का छोड़ते हैं, 5-5 सेंटीमीटर का छोड़ते हैं। अब 5 सेंटीमीटर का जब छोड़ेंगे तो 10 से जब डिवाइड करते हैं 5/10 आ जाता है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक, तो आधा सेंटीमीटर आप चार्ट पे माप के उसको छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा खसका इस तरह से बन के तैयार होता है। एक खसका ये हो गया, ये भी हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर। अभी मैं डायमेंशन ड्रा करूंगा, फिर इसको 20 सेंटीमीटर ऊपर 20 सेंटीमीटर ऊपर करते हैं। इसके बाद हमारा एक खसका हुआ, 2 खसका। अब फिर हम खसके का निर्माण करते हैं। सारे खसके 5-5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। एक खसका, 2 खसका, 3 खसका, अर्थात 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, 20 3 60 30 90 सेंटीमीटर हमारा आ गया। अब इसके बाद हम जीएल ड्रा करते हैं। जीएल मीन्स ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल आप बनाएंगे इसके ऊपर ऐसे। ग्राउंड लेवल का सिंबल मैंने आपको बताया था, तो ग्राउंड लेवल में क्या करते हैं सिंबल ड्रा करने के लिए इस तरह से हम सिंबल को ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा जीएल बन के तैयार होगा, लिख देते हैं इसको जीएल। अब हमारा जब जीएल बन गया तो 45 सेंटीमीटर का 45 सेंटीमीटर के ऊपर हम प्लिंथ लेवल बनाते हैं। क्या बनाते हैं प्लिंथ लेवल। तो माप लेते हैं। अब जब 45 सेंटीमीटर को हम 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। तो 4.5 सेंटीमीटर का हम ऊपर ड्रा कर लेते हैं। इसको मैं रख कर देता हूं। 4.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ चलेंगे ये चीजें। अब इसके बाद ये हमारा मिलता है प्लिंथ लेवल, जिसे हिंदी में हम कुर्सी तल्ला भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा प्लिंथ लेवल मिल जाता है। अब प्लिंथ लेवल के मिलने के बाद इसके ऊपर हम अपनी वॉल जो है ऊपर की तरफ ड्रा कर लेते हैं। लगभग 3 मीटर की वॉल हम ड्रा करते हैं ऊपर। अब इसके ऊपर चलेंगे। जनरली बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, इसी पे उठा देते हैं। आपको इस पे नहीं उठाना है। देखिए इसको यहां से ऐसे रफ करना है और इधर से भी 5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से छोड़नी है। अब 5 सेंटीमीटर उसमें है, 10 से मैं डिवाइड करूंगा, 0.5 सेंटीमीटर हमें छोड़नी होगी इधर। जनरली बच्चे क्या करते हैं इसी पे ड्रा कर देते हैं। उसको आपको उस पे ड्रा नहीं करनी है। 0.5 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर छोड़नी है। ये दीवार लंबी रहती है 3 मीटर की।
और इसके ऊपर हम ब्रेक लाइन, मैंने कल आपको ब्रेक लाइन का जो सिंबल बताया था, इस तरह से ब्रेक लाइन यहां पर हम दिखा देते हैं। तो ब्रेक लाइन डिनोट करते हैं। ब्रेक लाइन मतलब कंटिन्यू अभी हमारा मकान और ऊपर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखते हैं, ये पूरी हमारी चौड़ाई 90 सेंटीमीटर है। अब 90 माइनस 15, ये 15 ये कितना हो गया 30, माइनस 30 करेंगे कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बच गया कितना 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम 5 सेंटीमीटर छोड़े थे, कितना छोड़े थे 5 सेंटीमीटर, इसको हम छोड़े थे चौड़ाई इसकी। अब 60 माइनस 10 कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, ये चीजें ये 15 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर हमने छोड़ा था, 5 सेंटीमीटर, 50 माइनस 10 कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, ये हमारा 40 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं आगे देखेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा ये प्लिंथ लेवल है PL, इसको हम प्लिंथ लेवल बोलते हैं। अब प्लिंथ लेवल के नीचे 2.5 सेंटीमीटर का हम सीमेंट कंक्रीट डालते हैं, सीमेंट कंक्रीट डालते हैं 2.5 सेंटीमीटर का। अब 2.5 सेंटीमीटर को हम 10 से डिवाइड जब करेंगे तो देखते हैं 25 से करना, 25 चौका 100, एक में 4 का अपना करेंगे 4 में, मतलब 0.25 सेंटीमीटर ऐसे समथिंग आ जाता है। तो यहाँ से हम माप लेते हैं, नीचे की तरफ जो है इतना छोड़ के ऐसे ड्रा कर देते हैं, ठीक है। इसको हम ड्रा करते हैं, इसको इसमें हम कंक्रीट भरते हैं, ठीक है। कंक्रीट को कैसे भरेंगे, तो इस तरह से हम कंक्रीट को फिलअप कर देते हैं। ये हमारा कितना रहता है 2.5 सेंटीमीटर ये चौड़ाई हमारी रहती है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम 7.5 सेंटीमीटर छोड़ते हैं, कितना 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर को हम 10 से डिनोट मतलब डिवीजन करते हैं, और यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर माप के ऐसे ये हम आपका इसमें लाइन कंक्रीट भर देते हैं। क्या भरते हैं, लाइन कंक्रीट। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है, कितना होता है 7.5 सेंटीमीटर हमारा ये चीज होता है लाइन कंक्रीट का। अब लाइन कंक्रीट जब इतनी चीजें हो जाती हैं, अब इसको हमें MD को 45 डिग्री एंगल पे मूव करना है। इसको यहां से हम ढीला करेंगे, देखिए यहाँ पर एक मार्क होता है, इसको मार्क को हम 45 डिग्री पे ऐसे रोटेट करेंगे, 45 पे ले जाके इसको टाइट करेंगे। अब टाइट करने के बाद यहाँ से इस पे मैंने सिंबल कल आपको बताया था ब्रिक्स का, ब्रिक्स का जो सिंबल होता है आयत बनाते हैं और उसमें ऐसे पास ऐसे इसको डिनोट करते हैं। यही चीज सेम टू सेम इसमें करना है, बट 45 डिग्री पे करना है आपको। तो आइए आप MD की सहायता से करिएगा, मैं फ्री हैंड कर देता हूं। इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। ये चीजें हमारी बन के रेडी रहती है। तो ये वॉल की थिकनेस हमारी कितने आ गई, यहाँ पर मेरा आ गया था 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद यहाँ पर मैं जो है बताया था कि 5-5 सेंटीमीटर का आपको यहाँ से छोड़ना रहता है। 5 सेंटीमीटर इधर से छोड़ेंगे, ये चीजें 5-5 सेंटीमीटर छोड़ते हैं। तो 40 माइनस 10, 5 इधर छोड़ेंगे और 5 इधर छोड़ेंगे, तो ये हमारा 30 सेंटीमीटर का हमारा विड्थ अर्थात दीवार की चौड़ाई हमें प्राप्त हो जाती है। इस तरह से हमारा स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन बनकर तैयार हो जाता है, जो हमारे एग्जाम में 10 से 12 नंबर का इसमें आता है। इसको हम फ्लोर फिनिशिंग भी बोलते हैं, इसको हम फ्लोर फिनिशिंग भी बोलते हैं, फ्लोर फिनिशिंग भी बोलते हैं इसको। तो अंत में हमारा स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन इस तरह से बन के रेडी हो जाता है। मैं व्हाइट बोर्ड पे बनाया हूं, जो कि थोड़ी बहुत हमारी त्रुटि भी है।
आप माप के चार्ट पे, ड्राइंग शीट पे जब इसको बनाएंगे एक्यूरेट बनेगा। कुछ दिनों के बाद मैं चार्ट पे भी आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो अपने लाइव बना के, उसको मैं जो है आपके सामने पेश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।